हे गाइस, आज सीए इंटर ग्रुप 2 के लास्ट 7 डे रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं ऑन हाउ यू कैन इजीली स्कोर 180 प्लस मार्क्स, मतलब 60 इन एवरी सिंगल पेपर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सबसे पहले कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन करते वक्त आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इनिशियली इंट्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने पे आपका कॉस्टिंग में एक अच्छा बेस बन जाने वाला है एंड देन यू कैन मूव टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। सो कॉस्टिंग का जो चैप्टर वाइज वेटेज है, आई एम अटैचिंग दैट टू द स्क्रीन। ये आईसीआई का ऑफिशियल चैप्टर वाइज वेटेज है, सो मेक श्योर यू आर स्टिकिंग टू इट एंड ऑल्सो मेक श्योर आप एक सेट को कंप्लीट कर रहे हैं बिफोर यू मूव टू द अदर सेट। लाइक आई मीन टू से, अगर आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड एबीसी ही करना चाहिए बिफोर मूविंग टू एनी अदर सेट। तभी जाके आपका इस सेट का 35 to 40 मार्क्स कंप्लीटली सिक्योर होता है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। एंड इसके साथ साथ और एक बेसिक सेट है, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड कॉस्ट शीट। उससे आपका और 15 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। इन दोनों सेट से टोटल आपका 50 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। इसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके कंप्लीट करना ही चाहिए। एंड देन आपको ये पता है ना कि हर पेपर में 70 to 80 मार्क्स आपका प्रिपेयर करना ही है। अगर आप 80 का एम कर रहे हैं, यू नीड टू डू मोर चैप्टर्स। आपके हाथ में 2 और सेट्स है। एक इजी सेट है जिसमें काफी सारे इजी चैप्टर्स है, विच इंक्लूड्स जॉब, बैच, प्रोसेस, सर्विस कॉस्टिंग एंड जॉइंट प्रोडक्ट। इन सब इजी चैप्टर्स से 20 to 25 मार्क्स आते हैं। सो ये काफी सारे चैप्टर्स है। एक और सेट है जिसमें काफी कम चैप्टर्स है और ज्यादा मार्क्स है। सो दैट इज स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट। यहां से 30 मार्क्स आते हैं। सो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा सेट प्रिपेयर करना है। जो भी आप कीजिए, पूरा कंप्लीट सेट प्रिपेयर कीजिए। अगर आप पहले से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं किए हैं, मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसको पहले टच मत कीजिए। आप इजी वाले चैप्टर्स पहले कर लीजिए एंड देन only if you have time do budget and then the rest of the chapters. So this should be your strategy. अब चलिए कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं ऑन कॉस्टिंग। ये पेपर क्लियर करने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स। इट्स टोटली अननेसेसरी। जस्ट स्टिक टू योर आईसीआई स्टडी मटेरियल एंड दैट्स गोना बी कंप्लीटली एनफ। एंड और ये जो कॉस्टिंग का पेपर है, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। So make sure you have quick revisions. जब भी आप पढ़ाई करें, make sure your timer is on. Also make sure that you're meeting your daily targets. That's something very important. And costing के पेपर के लिए while answering, there is no fixed format. So make sure it's preferable कि आप ICA study module में जो answers दिए हुए हैं उसी format को use करें even in your exams. While प्रैक्टिसिंग एट होम, वहां पे आप फॉर्मेट्स बार बार मत कीजिएगा, इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप वहां पे जैसे आप रफ में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। जस्ट 1 day प्रायर टू योर एग्जाम आप बस फॉर्मेट अच्छे से देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, उसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है। दैट वुड बी अ मच सेफर साइड। एंड और एग्जाम में अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा नहीं है कि उसको पूरा छोड़ के आ जाना है। अगर कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अगर आप आधा भी सॉल्व कर पा रहे हो, आधा सॉल्व करके आ जाना, स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। अदर देन दिस, कॉस्टिंग के लिए यू वांट टू वॉच अ मैराथन लेक्चर और यू वांट टू वॉच रिविजन लेक्चर्स और डिटेल्ड लेक्चर्स, ये सब कुछ मैंने एक जगह लाके रखा है। दैट इज ऑन द होम पेज ऑफ माई यूट्यूब चैनल फॉर योर कन्वीनियंस। सो यू कैन चेक दैट आउट। नेक्स्ट, ऑडिट के बारे में बात करते हैं। द चैप्टर वाइज वेटेज इज देयर ऑन द स्क्रीन। ये पेपर क्रैक करने के लिए आपको मिनिमम 80 मार्क्स अच्छे से प्रिपेयर करना ही होगा। सो बाय दैट आई मीन दैट टेक्सचुअल कीवर्ड्स याद रखना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 2 चैप्टर्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। इतना मिनिमम है, सिर्फ समझने से नहीं होगा। टेक्सचुअल कीवर्ड्स याद रखना इज अ मैंडेटरी थिंग टू क्लियर ऑडिट पेपर। एंड मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है चैप्टर्स का लिस्ट, जिससे आप ऑडिट के पेपर में 70 तक इजीली सिक्योर कर सकते हो। यू नीड टू गिव इन 5 days 6 hours डेली एंड यू कैन स्कोर अप टू 70 मार्क्स। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं इस पेपर के लिए। सो देयर इज अ चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इट हैज 137 पेजेस इन योर आईसीआई स्टडी मॉड्यूल। बट ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ ऑल। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज इसमें लर्निंग काफी कम है। I'll tell you the approach to prepare this chapter. Firstly, एक thorough reading मार दीजिए of the entire chapter with understanding और watch a revision video instead. इसमें आपको काफी सारे इलस्ट्रेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में पता चलेगा जो आपको एग्जैक्टली लर्न नहीं करना है, आपको बस समझ लेना है। द सेकेंड स्टेप इज दैट
You need to learn the assertions for transaction events, presentation disclosure, account balances. This is the only learning portion. ये assertions अगर आप समझ जाते हैं, learn कर लेते हैं, you are good to go for the questions as the next step. ICA material के सारे questions आप solve कर लीजिए and make sure you're solving it not just once, twice, thrice, and तभी जाके आपको ज़्यादा clarity मिलेगा, ज़्यादा confidence आएगा to answer the similar questions in your exam hall. So this was in fact my approach and definitely helped me crack my exams in the very first attempt. And अगर ऑडिट में आपका कोई और ऐसा चैप्टर है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है एंड यू वांट मी टू टॉक अबाउट इट्स अप्रोच, या फिर यू वांट मी टू टेल कि कैसे उसे जल्दी से प्रिपेयर करना है, व्हाट आर दी लास्ट मिनट ट्रिक्स, डेफिनेटली कमेंट डाउन. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट ASAP बिकॉज आपके एग्जाम्स तो बहुत पास आ गए हैं. सो डू कमेंट डाउन लाइक इफ यू वांट अ वीडियो ऑन एनीथिंग. लास्टली FMSM के बारे में बात करते हैं. दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर, बट प्लीज इसमें लीनियंट मत हो जाना क्योंकि आपको इसी पेपर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है. यही वो पेपर है जो आपका एग्रीगेट को पुल अप कर सकता है. सो माई सजेशन इज दैट आप 100% सिलेबस को प्रिपेयर कीजिए एंड आप लिटरली फिर 80 to 90 मार्क्स ला सकते हैं. सो दिस शुड बी योर गोल फॉर FMNSM. बट देन अगर आपको लगता है टाइम इज लिमिटेड एंड आपका प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं किया हुआ हो, सो व्हाट शुड यू डू? आपको असेस करना चाहिए व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, थ्योरी और प्रैक्टिकल. अगर आपको थ्योरी ज्यादा अच्छा लगता है आप 50 मार्क्स का SM कर लीजिए. इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये 4 चैप्टर्स कर लेते हैं जिससे 25 मार्क्स आता है. सो 75 मार्क्स का प्रिपरेशन है. श्योरली आप ये पेपर को क्लियर करने वाले हैं. इनफैक्ट एग्जामिशन भी ला सकते हैं विद 75 मार्क प्रिपरेशन. बट इन केस आपका प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ है, आपको खुशी खुशी FM का 50 मार्क्स तो करना ही चाहिए एंड देन यू शुड मूव ऑन टू SM. चूज अराउंड 2 to 3 चैप्टर्स जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इजी टू लर्न लग रहा है. इससे आपका 70 to 80 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाता है एंड यू गेट अ चांस ऑफ एग्जामिशन, इजी एग्जामिशन, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर. इन सब स्ट्रैटेजीज के अलावा आई हैव फ्यू टिप्स टू शेयर. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. So different coaching institutions give different variety of formats, which one to follow. देखिए ये सब डिफरेंट फॉर्मेट्स में कोई गारंटी नहीं है कि एग्जामिनर आपको करेक्ट मार्क करेगा कि नहीं करेगा. सो इट्स बेटर टू रिलाई ऑन द फॉर्मेट गिवन इन द ICAI स्टडी मॉड्यूल. सो इसी पे रिलाई कीजिएगा. एंड और तो और एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है. सो मेक श्योर यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस इवन दो यू नो पार्शियली. आप आंसर कीजिए, पार्शियल मार्क्स आपको मिल जाएगा. एंड वाइल यू आर स्टडिंग एट होम, प्रिपेयरिंग एट होम, अब जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मार्क द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. जहां पे भी अटक रहे हैं उसको मार्क कीजिए सो दैट यू कैन रिवाइज देम one day prior to your exams. So once you do that, you will be able to recapitulate them even under the exam hall pressure. So apart from this, let's speak about strategic management. वहां पे तो there's one ultimate rule, that is whenever you are answering the questions, you have to answer them in points. And points के हेडिंग डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो पॉइंट हेडर्स है ना, ये हूबहू मैच करने चाहिए टू दैट ऑफ योर ICAI स्टडी मॉड्यूल. अगर ये मैच कर जाते हैं आपको मार्क्स मिल जाएंगे. इसके अंदर जो भी आप लिखते हो वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर पॉइंट हेडर ही मैच नहीं करता है विद दैट ऑफ दी स्टडी मॉड्यूल्स, तब माय डियर फ्रेंड इट्स डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स. तब आपको एग्जामिनर नहीं देंगे मार्क्स. सो दिस इज द अल्टीमेट हैक. एंड इसको आप कैसे याद रखोगे? व्हाट इज द शॉर्टकट? So the answer is there is no shortcut. You have to revise. You have to have multiple revisions. क्या लगता है? ओरल रिविजन्स देने पड़ेंगे. एक चैप्टर को ओरल रिविजन देने में 20 से 25 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा. सो ट्राई टू गिव मैक्सिमम ओरल रिविजन्स एंड जितना ज्यादा आप रिवाइज करते हो उतना ज्यादा आपको श्योरिटी मिलेगा कि एग्जाम हॉल में आपको याद रहेगा ही, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. सो दैट्स ऑल. So that's all for CA Intermediate Group 2. I guess I've covered everything. एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार ये सब वीडियोस बनाने में. सो मेक श्योर यू कमेंट डाउन लाइक वट एवर यू हैव डाउट्स, क्वेरीज, अप्रिसिएशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग, जस्ट कमेंट डाउन. सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस. स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.